पे हूँ और मैं बाबा जी मेरे खून का खतरा भी आपको दूंगा और मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो बाबा जी ने बोला, मानवीय तंवर जी, अगर आपके माता पिता भी आपको पैदा करने से पहले इसी तरह के टेस्ट ड्राइव करते रहते, वो ये हुआ कि 5:04 हो गए थे। तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा। तो मैंने बोला कि जी हाँ, मुझे नमाज़ पढ़नी है, 5:04 हो गए, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो फिर वो उठे। पेशे से एक एडवोकेट हूँ, एक लेक्चरर हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं। यहाँ पर वो बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि बाबा प्रेमानंद जी जब बात करते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों लोग और करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर उनकी बातें असर करती हैं। तो इस बात को, इस सच्चाई को बहैसियत मुसलमान मैं अगर मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती। इसलिए क्योंकि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बताया है कि तुम अच्छाई और सच्चाई की बात करने वालों के साथ हो जाओ। इसका मैं चैलेंज करके हिंदुस्तान के सारे उलमा इकराम, न सिर्फ सारे हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के सारे उलमा इकराम को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर मैं ये कुरान की आयत बोल रहा हूँ और अगर ये गलत है तो आप मेरी इस्लाह करना। आपकी जूतियां सिर पर उठा के मैं प्रेमानंद जी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी के बारे में जो कुरान में बोला गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुनु मअ सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुझे ईश्वर ने मुझे बोला कि मेरे बंदे, मेरा एक बंदा है हिंदुस्तान में प्रेमानंद जी, जो अच्छाई और भलाई की बात करते हैं, इंसानियत की बात करें, उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, तुमको भी चाहिए कि तुम उसके ताल्लुक से डिफेंड करो और जाके बताओ कि प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो कितनी सही है। और ये बात मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, दुनिया के 200 करोड़ के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है ऐन कुरान की वाणी है, धार्मिक पुस्तकों की वाणी है। न सिर्फ ये बल्कि सनातन धर्म में भी जो धार्मिक किताब है। तो जब मैं बाबा जी के से मिलने की इच्छा मेरे मन में हुई तो तब मैं निकला, तो कुछ मुश्किलें आई रास्ते में, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात का यकीन था कि मुझे भगवान ने, परमेश्वर ने, रब्बुल आलमीन ने, मालिक ने मुझे बाबा जी से मिलने के लिए जो जिस राह पर लगाया है, इसमें जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उसी को स्वयं वो परमेश्वर परमात्मा ही उसे हल करेगा। तो चुनाचे जब मैं वहाँ से यहाँ से निकला, फिर दिल्ली आया, दिल्ली से जब मैं उनके पास जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे बोला, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला कि भाई आपके पास तो अपॉइंटमेंट भी नहीं है। और बाबा जी के जो अभी इन दिनों जो चलता, जो उनके बारे में जो विषय चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी वजह से और लाखों लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। आपको कैसे टाइम मिलेगा? आप बिना किसी ऑर्गेनाइज अंदाज में आप जो है यहाँ पे आ चुके हो, हमको तो पता नहीं है आप मिल भी पाओगे, मिलना तो दूर की बात है, आप शायद उतना करीब भी नहीं जा पाओगे क्योंकि 2-3 किलोमीटर तक आपको जो ना जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मुझको जो ना मालिक के ऊपर पूरा विश्वास था, जब जिस मालिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है वही मुझे बाबा जी से भी मिलाएगा, दर्शन भी कराएगा। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो पुलिस के बंदोबस्त के साथ दूसरे भी जो बाबा जी के साथ रहते हैं पीले वस्त्रों में, उनसे पहले पुलिस वालों ने मुझे देखा, मेरे ये देख करके जो है थोड़ा ज़रा कपड़े मुस्लिम मान वाला टोपी। हाँ, थोड़ा पहले कंफ्यूज है, फिर उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। तो मैंने भी बिल्कुल इत्मीनान से इसलिए उनको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी समझा ताकि उनको कोई गलतफहमी ना हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना कुछ एक लोग आए, आकर के जो है ना मेरे साथ फोटो लेने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने हटाया उनको। तो मैंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला नहीं, तो देखिए बाबा जी के बारे में इन्होंने क्या बोला है। फिर जब वो लोग देखे तो मुझे बोला कि थोड़े बैठ जाइए आप। फिर बैठने के बाद कुछ 10-15 मिनट क्या डिस्कस किया पता नहीं, लेकिन तुरंत ही उसके बाद आप ताजुब करेंगे, बाबा जी के पास से 4-5 जो है ना, जो बाबा जी के साथ होते हैं, वो लोग आए और इतने रेस्पेक्टफुल्ली, इतनी इज्जत और इतने प्यार से उन्होंने आकर के मुझे कान में बोला, फिर ऐसा हाथ जोड़ के बोला आप चलिए हमारे साथ। फिर वो रात का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए कि बाबा जी ने मुझे देखा, उनके साथ के लोगों को फिर उन्होंने मुझे एक शॉल दी, वो शॉल उन्होंने आके वो लोगों ने पिनाई और लोगों की जो चीखें पुकारें थी, मैं बस ये बोल सकता हूँ कि वो एक ख्वाब वाला मंजर था माशाल्लाह। फिर उन्होंने मुझे भी दुआएं दी, फिर मुझे बताया कि मैं मिलूंगा आपसे, बस चले गए बस वो। अब उसके बाद जैसे बाबा जी गए, कई लोग आए, मुझे वो जो फूल वगैरह थे उन्होंने बोला कि वो दीजिए, ये मुझे हाथ से मिल रहे हैं, ये लोग फोटो ले रहे हैं। वो दो माताएं मेरे साथ बैठी थी, बहुत बड़ी उम्र की थी। मैंने बाबा जी को बोला कि ये भी बहुत इच्छुक है आपसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद ये हुआ कि वो लोगों को भी रात के 4 बजे के बाद 5 बजे फजर। और एक अहम बात ये भी बोलना है, ये बात भी देख लीजिए, जो मुसलमानों के वर्ग में, तबके में जो हिंदू बरादरी के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, हमारे देश में दोनों भी समुदाय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बोल सकते हैं समाज की गंदगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये अच्छाई बताना मेरी जिम्मेदारी इसलिए समझता हूँ क्योंकि अगर मैं इस बात को छुपाऊंगा तो ये मुनाफिकत होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत भेजता मुनाफिक हो। वो ये हुआ कि 5:04 हो गए थे, तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत